आज हम लोग क्लास 9 में थ्योरम है, पेज नंबर 282 और नंबर क्या है थ्योरम का? 27 नंबर थ्योरम, पेज नंबर 282 में। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of a sides of a triangle are congruent. Perpendicular bisectors of a sides of a triangle are congruent. मतलब एक ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक दूसरे आपस में कॉन्क्यूरेंट होंगे। तो पहले क्वेश्चन समझने में करने क्या वाला है और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो जो बेसिक आइडिया हम लोगों के पास होना चाहिए पहले वो बताएंगे ताकि थ्योरम समझने में आसानी हो। तो पहला एक पॉइंट क्या क्लियर करते हैं हम, कॉन्क्यूरेंट किसको बोलते हैं? कॉन्क्यूरेंट एक वर्ड है थ्योरम में, देखिए एक वर्ड कॉन्क्यूरेंट है। कॉन्करेंट किसको बोलते हैं? कॉन्करेंट साइड्स या कॉन्करेंट उसको बोलेंगे जब सारे साइड्स एक ही पॉइंट पर आकर मिले। बहुत सारे साइड्स या बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस सब आकर एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे तो सारे स्ट्रेट लाइन क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्फ्लुएंट स्ट्रेट लाइन। ये सपोज करो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी मान लो एक स्ट्रेट लाइन है। तो तीनों लाइन कहीं एक किसी एक पॉइंट पर आकर मिले हैं। दिखा नहीं पा रहे, पकड़ेंगे छुड़िया के बनाते। तो ये जो पॉइंट जहाँ पकड़े हुए क्या है? ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंट है। मतलब ये तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पर आकर मिले हैं तो ऐसे स्ट्रेट लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्फ्लुएंट स्ट्रेट लाइन। समझिए किसको बोलते हैं कॉन्फ्लुएंट? कॉन्फ्लुएंट का मतलब सब आकर स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट पर मिलेगा। ठीक, अब सुनो, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? तो परपेंडिकुलर के माने इससे पहले बोल चुके हैं हम कि एक लाइन दूसरे लाइन के बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो। खड़ा मतलब ऐसा खड़ा होने का मतलब क्या होता है कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर है इसका मतलब उन दोनों के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है। या अगर उल्टा कान पकड़े कि अगर दो लाइन के बीच में 90 डिग्री एंगल है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो ये दो बातें आप लोगों को बताई मैंने। ये क्या बात बताया कि जब बहुत सारे स्ट्रेट लाइंस एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगे तो बोलेंगे सारी स्ट्रेट लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। ठीक है, और 90 डिग्री के बारे में क्या बताया? अगर दो स्ट्रेट लाइन के बीच में 90 डिग्री अगर एंगल है इसका मतलब वो दोनों दूसरे पर परपेंडिकुलर है। और अगर उल्टा तरफ से पकड़े कि अगर दो स्ट्रेट लाइन अगर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये बात ऑब्वियस है, जाहिर है कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का होगा? बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आइए बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? सपोज कीजिए एक स्ट्रेट लाइन इमेजिन कीजिए, सपोज की एक स्ट्रेट लाइन है, जब इमेजिन करिए इसीलिए मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तुम्हारे ये कॉल रख लीजिए ऐसा देखिए साइड में वो रखा हो कोना में देखो है तो देखो ना, देखा तो कोना कोना में कैसा पता है बना दो भाई ऐसा। तो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, बड़ा कौन सा है? दोनों बराबर ही है। ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये इस ऊपर से आ रहा है इस तरह से, तो हम बोल सकते हैं क्या कि इस स्ट्रेट लाइन को ये स्ट्रेट लाइन काट रहा है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। क्या बोलते हैं? काटना को ज्योमेट्री की भाषा में बोलते हैं इंटरसेक्ट करना। लेकिन अगर यही लाइन अगर बिल्कुल बराबर बीच से गुजरे, अभी यहां से गुजर रहा था तो अंधा भी बोल देगा तो करके कि ये और ये बराबर टुकड़ा नहीं है। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन के बीच से नहीं जा रहा। आपको लग रहा है पीछे जा रहा है? आपको लग रहा है ऐसे ऐसे किया? अच्छा, आप मुझे तो लग रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन इस लाइन के बीचों बीच जा रहा है। पुलिस हाँ देख कसावत बोले जैसे कीजिए नहीं। अच्छा, इसका मतलब नहीं होता। अच्छा ठीक है। तो अब अगर मान लो यहां से जा रहा है, बराबर लग रहा है? तो अब बोल सकते हैं कि ये वाला स्ट्रेट लाइन
इस स्ट्रेट लाइन को दो बराबर हिस्से में, अच्छा बराबर हिस्से में कैसे मानूंगा बराबर हिस्से में, जब ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर, तभी तो मालूम होगा ना कि तभी तो बोल सकते हैं बी से जा रहा है, क्या ख्याल है। तो इस स्ट्रेट लाइन को अगर ये स्ट्रेट लाइन जब बीच से काटते हुए जा रहा है, बीच से काटते हुए जा रहा है, तो जरूर 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 ये वाला ये टुकड़े दोनों, तभी तो बोल रहे हैं बीच से जा रहा है। तो जब ये बीच से लाइन गुजरेगा तो उस वक्त इस लाइन का नाम हो जाएगा बाइसेक्टर। बाइसेक्ट के माने दो बराबर हिस्से में काट देना। तो मतलब ये हुआ कि ये वाला स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेट लाइन का बाइसेक्टर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर नहीं है, इंटरसेक्ट कर रहा। कब बोलेंगे बाइसेक्टर, तो एक स्ट्रेट लाइन किसी दूसरे स्ट्रेट का बाइसेक्टर तभी होगा कि जब वो स्ट्रेट लाइन उस स्ट्रेट लाइन को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसे ऐसे कुछ करके नहीं बोले, ऐसे बोले कि स्ट्रेट लाइन 1 को हम लोग स्ट्रेट लाइन 2 का, ये बोल दे रहे 1 और ये वाला बोल दे रहे 2, स्ट्रेट लाइन 1 को स्ट्रेट लाइन 2 का बाइसेक्टर तब बोलेंगे जब स्ट्रेट लाइन 1 स्ट्रेट लाइन 2 के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगा, यानी बराबर हिस्से में काट देगा। तो क्या बोलेंगे उसका मतलब बाइसेक्टर। तनिक सभी यहाँ से वहां होगा, बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इंटरसेक्टर। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हुआ आपका परपेंडिकुलर, लाइन 1 इस लाइन 2 का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे भी हो सकता है। तो अब अगर ये लाइन अगर इसको बराबर इस समय बाइसेक्ट कर रहा है तो अभी भी इसको बोलेंगे बाइसेक्टर, लेकिन इसका खास नाम हो गया क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर भी इसके ऊपर है, इसके ऊपर, अरे बोलो है ये वाला जबरदस्ती मत बोलो, मतलब हम बोल रहे हैं तो बोलो, समझ में आ रहा। तो ये वाला इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो अगर हम सिर्फ बाइसेक्टर की बात करें तो तिरछा काट के जाए बीच से, ऐसे काट के जाए तब भी कहलाता है बाइसेक्टर। लेकिन अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा खड़ी काटते हुए जाएगा बीच से तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर हम लोगों को दो चीजें मालूम हुई क्या, कि इसका साइज बराबर होगा और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। ये दो चीज हम लोग को मालूम हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये बात मालूम हो गया कि जो लाइन कटता है वो दो बराबर हिस्सों में कटता है, और जो लाइन काटता है, जो लाइन कटता है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। बोलो बात समझ में आ गई, क्लियर है, याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो वीडियो रुक के घर में भगा हुआ के देख के कुछ नहीं, ठीक। अब जो इस थ्योरम का जो लास्ट लाइन प्रूफ करने में जो हम लोग को बात लगेगा, जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट लगेगा, वो ध्यान में सुनना कि लास्ट जो लाइन इसी की वजह से प्रूव होगा। अच्छा अभी तुम देखो यहाँ बताओ कितना एंगल बन रहा है, डिग्री नहीं पूछ रहा, एंगल क्या बन रहा है, 45 कैसे बन जाएगा, नापा हम लोग उसका भी, कंपास चांदा बांधा लगेगा उसको नापने के लिए। एंगल क्या बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। अच्छा कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये छोटा और ये वाला बड़ा, यानी ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। चलिए छोड़िए एक्यूट ऑब्ट्यूज में कंफ्यूज नहीं हुई है, ये छोटा ये बड़ा एंगल। अब कौन छोटा है कौन बड़ा है, अब कौन छोटा कौन बड़ा, अच्छा अब कौन छोटा कौन बड़ा, अब कौन छोटा कौन बड़ा। अच्छा इन दोनों एंगल को बोलते क्या, जब ये एंगल या ये एंगल, इन दोनों एंगल को बोलते हैं एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल। क्यों इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ये इसको इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों एंगल में एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है। तो इस एंगल में ये साइड कॉमन है, इसीलिए इन दोनों एंगल्स को एक दूसरे का एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे कि ये दीवार इस कमरे और उस कमरे का एडजेसेंट वॉल है, दोनों में कॉमन है, लेकिन ये दीवार एडजेसेंट वॉल नहीं। बोलो बात समझ में आ रही है। एडजेसेंट वॉल का मतलब होता है कि दो जगह दोनों कमरों में दीवार कॉमन है, तो दीवार दोनों कमरे में कॉमन है, ये दीवार दोनों कमरे में कॉमन नहीं है।
तो इसको हम लोग आउटर वॉल बोलते हैं, ये एडजेसेंट वॉल नहीं है। लेकिन ये कैसा वॉल है? एडजेसेंट वॉल है। बोलो बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से ये इस एंगल को एक दूसरे का हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है। अच्छा बताओ, इन दोनों एडजेसेंट एंगल में कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये छोटा, ये बड़ा। अब इन दोनों एडजेसेंट एंगल में कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या ये कभी दोनों बराबर हो सकता है? बोलो, कब बराबर हो सकता है? ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, एक बड़ा एक छोटा, तो कैसे भी कभी एक बड़ा एक छोटा होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा कंडीशन आपको समझ में आ रहा है कि ये दोनों एंगल बराबर होगा? ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तभी होगा जब ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होगा। यानी कि अगर दोनों तरफ का एंगल बराबर, यानी दो एडजेसेंट एंगल अगर बराबर है, तो इसका मतलब ये बात पक्का है कि ये वाला लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। नहीं बात समझ में आगे गुजारा नहीं है। आप एडजेसेंट एंगल को सीधा किए बगैर आप बराबर करके दिखा दीजिए एंगल को। आप हल्का सा बेंड करेंगे तो ये बड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ बेंड करेंगे तो ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा। बराबर किस सूरत में हो सकता है? जब ये बिल्कुल इसके ऊपर खड़ी आके खड़ा हो जाए। समझ आ रही है? तो अगर दो एडजेसेंट एंगल अगर बराबर है तो इसका मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यानी परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? इतना बात याद रहेगा, थ्योरम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर रिमाइंड करते हैं, क्या बताया? पहले बताया कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, फिर बताया कि बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, फिर बताया आपको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, फिर बताया आपको हम एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं और क्या उसकी खूबी होती है। ठीक है, किसी एक पॉइंट को दोबारा रिपीट करना है तो बोल सकते हैं, बाद में घर तक बोलना, सरकार बोलने समझ में नहीं आना, बोले कुछ? ठीक है, चलो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। बात अगर तेरे को समझ में आई तभी तेरे को समझ में आएगा, तो खुद से लिखेगा, खुद से तेरे लिखेगा, याद नहीं करने पड़ेगा, खुद से लिखेगा। समझ में आ रही बात? ये समझा? अब इतना पूछना नहीं बोल रहा, अगर जो बोलेगा ना समझ में नहीं आता मुंह घाव हो जाए तो पॉज कर डायग्राम बनाएंगे। देखो, हम लोग को साबित करना है। सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि मान लेते ये क्या है, नाम बताओ इसका। मान लेते ये ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इस ट्रायंगल साइड कितना है? साइड कितना है? तो क्वेश्चन ने बोला है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, यानी साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो अगर ये ट्रायंगल का साइड 3 है तो इसमें कैट हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है? बोलिए, 3 ही होगा। एक इसका होगा, एक इसका होगा, एक इसका होगा, क्यों ज्यादा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इन तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो तीनों आकर एक जगह मिलेगा, तीनों एक जगह आकर मिलेगा। कौन मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस बात को भी होल्ड करते हैं। सपोज करो, मान लो ये लड़का ये लड़का ये लड़का, 3 लड़का, हम इन 3 लड़कों को बोलेंगे तीनों लड़का, बात दिल पे नहीं लगा, वैसे 3 लड़का गुल लगाता, 3 लड़का गुल लगाता है, हम देखा है। चलो बोलेगा सर नहीं हम लोग कभी नहीं देखे हैं। बोल लड़का, अच्छा बोल, तो बोल ना भाई। हम बोलेंगे नहीं हम देखें। अब तो नहीं सर साबित कीजिए आप। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इन अभी लोग को मालूम हो गया है कि हम लोग गुल लगाते हैं, सर को मालूम हो गया है। अब तो साबित करने के लिए हमको लड़का को दिखवाएंगे। इन लोग का बोला आज सब साथ साथ नहीं अलग अलग गुल खाएंगे चिप चिप के। हम क्या किया, इन 2 लड़कों को गुल खाते हुए दिखा देंगे, इसे लगाते हुए। बात धीरे बने लगा, 2 लड़कों को हम गुल लगाते हुए दिखा दिया, इसको नहीं दिखा पा रहे, इसको हम तो क्या बोलेगा, जब 2 तो खा रहा है तो नहीं खाता ही होगा। सर ठीक है बोल लीजिए, क्योंकि दोनों साथ संगत का असर पड़ता है ना। अगर साथ का 2 दोस्त अगर लगा रहा है तो दूसरा भी लगाता होगा। मेरी बात समझ आ रही क्यों बोल रहे? तो ये बोलेंगे तीनों दोस्त गुल लगाता, नहीं लगाता, ऐसे बता रहे लगाता है। ये बात साबित करेंगे, क्या करेंगे, हम दोनों को साबित करेंगे ये दोनों गुलखोर है। तो तीसरा बोला बोल
ये अपने आप क्लियर हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा बोले तो? क्योंकि तुम संगत से पहचाने जाते हो। तुमको देख करके, तुम्हारे दोस्त को देख करके तुम्हारा अंदाजा लगाया जा सकता है। दोस्त को बोला जाता है, दोस्त दूसरे दोस्त का आईना होता है। तुमको देख करके तो उसका पता लगा लेंगे। संगत पहचान में आता है। संगत दोस्त किसी इंसान का किरदार का आईना होता है, और जुबान बात करने का तरीका होता है, घर का परवरिश का पता देता है। घर में कहते परवरिश इसका हुआ, तो जुबान किसका पता देता है? घर और खानदान का, कि तुम्हारा खानदान कितना आला है, कितना घटिया है। और दोस्त क्या पहचान देता है? तुम्हारे किरदार का। बात समझ आ रही है? बात कहाँ से कहाँ आई? वापस लो, बात किसी को बोलना नहीं बारे में, ठीक है? बोलेगा सबको तो हमारी जुबान बहुत बड़ी चीज है। बाद में बात करेंगे इसके बारे में। तो भाई तो बात दिल पे नहीं लेगा भाई है। तो यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 3 साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को हम लोग मान लेंगे कि दो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है। तीसरे को मानेंगे नहीं, तीसरे को साबित करेंगे। तीसरे को बोलो, मतलब इसका 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, हम 3 में से कोई 2 को मान लेंगे। हाँ, 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी एक पॉइंट पर आकर मिल रहा है, तीसरा भी मिलेगा, उसको फिर साबित करेंगे। 2 को मान लेंगे, तीसरा को साबित करके दिखाएंगे। बोलो बात सही में आ रही है? ऐसे इसको मान लेंगे, 2 गुण लगाता है तो पक्का ये भी लगाता है। बोलो बात सही में आ रही है? चलो भूल के तो ज्यादा हो गया ना, तो कम कर देंगे। तो चलिए क्या बोला आपको? हम 2 साइड को मान लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बोलो है। तीसरा को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम मान के दिखाएंगे। अब तीनों कहां से आकर कहां पर आकर मिल रहा है? बोलो, एक ही पॉइंट आकर मिलेगा, जिस पॉइंट का नाम, वो पॉइंट को क्या बोले? कॉन्फ्लुएंट पॉइंट बोलेंगे। चलिए हम करके दिखाते हैं, पहले आपको समझ में आएगा। चलिए, अच्छा हम तो स्केल से नहीं बनाए, अब तो अंदाजा पहले बोले कि इस साइड का मिड पॉइंट कहाँ लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? इसके आंसर हो जाता है, लेकिन इसके है नहीं मेरे पास। लग रहा है मिड पॉइंट ये है, यहाँ पॉइंट है हम। चलिए, अच्छा यहाँ पर मिड पॉइंट कहाँ लग रहा है? बोलो जरा आप, यहाँ लग रहा है? हाँ, तो घसका है, कहाँ घसका है? घसका है। अब ठीक है, इसका भी कहीं तक होगा, क्या लग रहा है? अंदाजा बना रहे हैं कि हम इसके नहीं बनाया इसको। इसके लिए किसी लंबा वाला प्लास्टिक वाला इसके किसी के पास है? किसी के पास नाप को देखे ठीक काम किए कि नहीं हम लोग? है पतला प्लास्टिक वाला लंबा वाला स्केल? सब गरीबे हो, चलाओ दो, वही दे दो, वही दे दो, दाओ वही दो, और देख रहे हम लोग अंदाजा किया है कि नहीं। 12 और 13 14 15, तो 7.5 के आसपास होना चाहिए। हाँ ठीक ठीक है, हमारा अंदाजा मोटा मोटी सही है। चलो ठीक है, तो हम मान लिया ये एक ट्राइंगल है एबीसी, और इन तीनों ट्राइंगल का मिड पॉइंट है। क्या मिड पॉइंट है? एक का मिड पॉइंट डी है, एक का मिड पॉइंट ई है, और एक का मिड पॉइंट एफ है। मान लिया ट्राइंगल है एबीसी, और इस ट्राइंगल की तीनों साइड का मिड पॉइंट डी, ई और एफ है। डी किसका मिड पॉइंट है? साइड ए बी का। ई किसका मिड पॉइंट है? साइड बी सी का। एफ किसका मिड पॉइंट है? साइड ए सी। यानी कि हम डी ई एफ को मिड पॉइंट मान रहे हैं, ये मान रहे हैं कि मिड पॉइंट है। तो ये जब तीनों, अगर ये मिड पॉइंट, अगर ये वाला ए सी का मिड पॉइंट है, ई जो बी सी का मिड पॉइंट है, डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, अब ईमानदारी से बोलिए कि अगर ई जो बी सी का मिड पॉइंट है, अगर इसकी लंबाई पूरी 10 होगी तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 5 होगी। यानी कि बी ई क्या होगा? वो 5 होगा, ये भी ई सी 5 होगा। एग्जाम्पल देकर बोलने का मतलब है कि बी का जो लंबाई होगा वो लंबाई ई सी का दोनों बराबर होगा। तो सिमिलरली यहाँ बोलिए आप, क्योंकि डी जो ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी भी बराबर होगा, और चूंकि एफ जो ए सी का मिड पॉइंट है तो एफ और ए सी बराबर होगा। बराबर हो तभी तो मिड पॉइंट बोल रहे हैं।
और मिड पॉइंट बोले तभी तो बराबर है। क्या ख्याल है, समझे? तो क्या करेंगे हम, इन तीनों मिड पॉइंट से हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दो में से करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखो देख लेना परपेंडिकुलर है, हाँ? स्ट्रेट। अरे बोलो भाई, बातें मिटा देंगे अभी थोड़ा सा। तो यहाँ पर बोलना, यहाँ थोड़ा सा परेशानी होगा बोलने में। यहाँ पर बोलो तो कोई इससे देखो 90 डिग्री एंगल मिल रहा है, बन रहा है इससे 90 डिग्री एंगल, ये इसके 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ झुकाना पड़ेगा, ठीक है? अब सुनो, यहाँ पर ये ए डी, इसका नाम जहां पर मिला इसका नाम क्या दे रहे हैं, नाम इसका ओ दे रहे हैं, ध्यान दे, इसका ओ दिया। जहां पर लाइन तीनों अगर मिल रहे हैं वो क्या है, पॉइंट ओ है। तो आप देखिए ये ओ डी किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए बी का। ओ ई किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बी सी का। ओ एफ के बारे में हम लोग ये नहीं बोलेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्यों नहीं बोलेंगे, तो साबित करना है ना, ये भी है। हम क्या बोला शुरू में, दो को मान लेंगे, यहाँ दो जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तीसरा वाला को यानी ओ एक को हम नहीं मानेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हम साबित करेंगे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बोलो बात समझ में आ रही है, नहीं क्लियर हो रहा? तो ये एक ट्रायंगल, फिर से बोलते, मान लो ट्रायंगल ए बी सी, पॉइंट डी है, नुक्ता डी साइड ए बी का मिड पॉइंट है, नुक्ता ई साइड बी सी का मिड पॉइंट है, नुक्ता ए साइड ए सी का मिड पॉइंट है। ओ डी साइड ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओ ई साइड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों कहां पर आकर मिल रहा है, दोनों कहां पर आकर मिल रहा है, ओ पर आकर मिल रहा है। हम यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, यहां से एक लाइन ड्रॉ किया जो कि कहां पर जाकर मिल रहा है, एक पर जाकर मिल रहा है, एक पर जाकर मिल रहा है। देखो हम जब ये दो डायग्राम बनाए तो हम ये बात बोलने बोला था कि देखो 90 डिग्री देखने में लग रहा है कि नहीं, 90 डिग्री देखने में लग रहा है कि नहीं, यहाँ बात हम नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला, क्योंकि वो साबित करना है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बोलो बात समझ में आ रही है? मतलब हमें ये साबित करना है कि ओ एफ जो है, सवाल समझ जाओगे तो पढ़ने अच्छे समझ में आएगा। हमें साबित करना है कि ओ एफ जो है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो है। तो ये परपेंडिकुलर भी साबित करना है इसको, और हमको बाइसेक्टर भी साबित करना। बात ध्यान दीजिएगा, एक बात कम होने वाला है अभी, इसको साबित करना है परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। लेकिन जब इस लाइन को हम ओ से ड्रॉ किया और एफ तक मिलाया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बाइसेक्टर भी मान ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफ तो एसी का मिड पॉइंट था। अब मिड पॉइंट जो लाइन गुजरेगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा, यानी कि इसको बाइसेक्टर भी मान ले रहे हैं, यानी बाइसेक्टर अपने आप प्रूव हो गया वो। तो मेन काम कहाँ का, ठीक है, आपको कि इसको परपेंडिकुलर साबित करना है, मतलब कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर साबित करना है। और भी क्या बताया आपको हम कि परपेंडिकुलर कब होगा, जब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा तब, यानी कि अगर ये एंगल और ये एंगल तुम बराबर साबित कर दो, इसका मतलब पक्का कि OF AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मेरा आंसर मेरा क्या है, मेरा आंसर ये कि हमको ये वाला एंगल बराबर साबित करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको हम OF को मान रहे हैं कि वो O से जा रहा है F के पास, O से जा रहा है F के पास, F AC का मिड पॉइंट है, यानी कि हम OF को बाइसेक्टर एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम परपेंडिकुलर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यकीन नहीं हो रहा कि ये गुल लगाता है, हम साबित कर रहे हैं कि लगाता है। मतलब OF जो है ये बाइसेक्टर है और वो O से गुजर रहा है, O से गुजर रहा है। लेकिन हमको ये साबित करना कि जो O से जो लाइन गुजर रहा है, यहाँ पर AC को जो AC को जो F पर काट रहा है बराबर इस समय, अगर हम ये साबित कर दे कि ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बराबर है,
इसका मतलब क्या हुआ, तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। ये तो मान ही रहे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये तो मान ही रहे, इसको साबित करना है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जब साबित कर देंगे कि ये लाइन ओ एफ इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तीनों कहां पे आके मिला, नुक्ता ओ पे आके मिला, यानी कॉन्करेंट है। तो मेरा सारा जो हम लोगों का जो आंसर कहाँ आकर टिक गया कि हम लोगों को ये दो एंगल बराबर साबित करना है। अब इसका तुम नाम कैसे लोगे, इस कोना को दिखाना है, नाम कैसे लोगे, ओ एफ ए या तुम ए एफ ओ लो, यही लोगे ना, बताया इस सारा कहानी। जिस एंगल का तुम नाम लेना चाहो तो उसको तुम बीच में रखो। तो अगर तुम इसका नाम लोगे तो कैसे नाम लोगे तुम इसका, तो एंगल ए हो, ए एफ ओ, कोई चाहे उसको ओ एफ ओ बोले तो भी वो क्या है, सही है। ये किसके बराबर साबित करना हमको, इसके बराबर साबित करना। तो एंगल कितना होगा, सी एफ ओ होगा, बोलो हाँ होगा, बोलो हाँ होगा। तो यही हम लोग क्या चीज है, हम लोगों का आंसर है। उस उतने बड़े थ्योरम में यही बात अगर प्रूफ कर दे हम कि भाई ये एंगल बराबर है, जब ये एंगल बराबर हो गया तो इन दोनों एंगल में कॉमन साइड कौन है, ये वाला, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल एक दूसरे का कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। और जब एडजेसेंट एंगल जब बराबर होता है तो कुछ और नहीं होता बल्कि वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। बोलो, क्लियर। तो आपको क्या प्रूफ बने बता दिया। अब आएंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन, बनावट में कुछ जो एक्स्ट्रा काम करते हैं। क्या करेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन में, हम लोग नोक्ता ओ को नोक्ता बी से मिलाएंगे, नोक्ता ओ को नोक्ता सी से मिलाएंगे, नोक्ता ओ को नोक्ता ए से मिलाएंगे, यानी सारे पॉइंट हम लोग ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो कैसे होगा कंस्ट्रक्शन, इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, नुक्ता ओ को नुक्ता बी से मिलाया, नुक्ता ओ को नुक्ता ए से मिलाया, नुक्ता ओ को नुक्ता सी से मिलाया। अब यहाँ से हम थ्योरम में शुरू, मतलब आपके थ्योरम में इतना सारा कहानी लिखा हुआ है, इतना इतना लिखा हुआ है 6-7 लाइन का, वो खत्म हो गया। अब जरूरी नहीं कि जो बुक में से लिखा हुआ वैसे ही बोलने से, आप बता रहे वैसे भी लिख सकते हैं। कुछ एक बार रिपीट कर देते हैं। मान लेते हैं एक ट्राइंगल, बोलो एबीसी है, उस ट्राइंगल एबीसी में नोक्ता डी साइड एबी का मिड पॉइंट है, नोक्ता ई साइड बीसी का मिड पॉइंट है, नोक्ता एफ साइड एसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, हमें साबित करना, हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि ओडी, ओई और ओएफ मतलब इन तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो तीनों अगर एक ही पॉइंट पर मिलेगा, यानी कि तीनों आपस में कॉन्करेंट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि ओडी और ओई ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जो नोक्ता ओ से आया है, और बीसी को ई पे काटा है ओई, और ओडी ए बी को नोक्ता डी पे काटा है। तो दो को मान रहे हैं कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तीसरा वाला यानी कि ओ एफ को हम लोग सी मान रहे हैं बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर नहीं मान रहे, परपेंडिकुलर साबित करके दिखाएंगे, अल्लाह के जुड़ने वाले। ठीक है यहाँ तक, चलो अब हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन का काम भी कर लिया। अब आते हैं ट्राइंगल, किसमें दो ट्राइंगल लेंगे, एक ये ट्राइंगल लेंगे और एक ये ट्राइंगल, ट्राइंगल एओडी और ट्राइंगल बीओडी। इन ट्राइंगल एओडी प्रूफ लिख रहे, ठीक है, मेन ढांचा है वाला। इन ट्राइंगल हम सिखाएंगे, ट्राइंगल का नाम लेने की पाबंदी, आप कहीं से भी किसी भी शुरू कर सकते हैं। एओडी और ट्राइंगल बीओडी, तो यहाँ पर एओडी बीओडी किसके बारे में बात हो रहा है,
एक इसके बारे में बात हो रहा है, एक इस ट्रायंगल के बारे में बात हो रहा है। ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल ये ऐसे बन रहा है ऐसे, और एक बन रहा है ऐसे और ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको जानते हैं आप लोग? सांस को कैसे नहीं पहचाने करते भाई? सांस सांस होती है, सांस। ये कहाँ पढ़ाया हम लोग? इसे थ्योरी में पढ़ाया, साइड एंगल साइड। दो दो याद करो, बताया था, दो ट्रायंगल को हूबहू कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हम लोग अगर ये साबित कर पाए कि वो दो ट्रायंगल्स के दो साइड हर एक एंगल आपस में बराबर है, तो ट्रायंगल हर तरीके से बराबर होंगे। ये कहानी लोग बात कर चुके हैं इससे पहले, सच्ची बताओ? अरे किया है ना, तो दोबारा फायदा कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दो ट्रायंगल में, इन दो ट्रायंगल में, हर एक ट्रायंगल में जानते हैं तीन साइड होता है और तीन एंगल होता है। हर एक ट्रायंगल में तीन साइड तीन एंगल। अगर हमको साबित करना है कि दो ट्रायंगल हूबहू सेम है, बिल्कुल एक जैसा है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल का दो साइड, इस ट्रायंगल का दो साइड, इसका दो साइड आपस से बराबर होगा, उसका एक एंगल, इसका एक एंगल आपस से बराबर होगा। और ऐसा नहीं हम बोलेंगे हम मानेंगे, ऐसा नहीं है, आपको दिखेगा कि हाँ वाकई ये बराबर है। बोलो बात समझ में आ रही है? चलो, तो हम क्या करेंगे, हम सांस को यहाँ पर साबित करेंगे, सांस जो है सही है, बहु ही खराब है। चलो देखो, तो हम बोलेंगे यहाँ पर, हम एक बात बोल रहे हैं, देखो एडी, एडी बराबर है बीडी का, एडी बराबर है, देखो एडी इसका एक साइड है और बीडी इसका एक साइड है। हम बोल रहे हैं एडी और बीडी बराबर है। हम क्यों बोल रहे हैं बराबर है? क्या वजह है बोलने का? चलो पहले ही बोल चुके हैं कि डी क्या चीज है, वो मिड पॉइंट। जब डी मिड पॉइंट है तो एडी और बीडी बराबर है, कोई शक है आपको इसके ऊपर? यानी साइड दोनों बराबर हुआ, यानी उस ट्रायंगल का एक साइड, इस ट्रायंगल एक साइड, दोनों दोनों बराबर हो गया। तो एक चीज हम लोग का प्रूव हो गया। अब इसको दिखाते हैं, इस साइड को, इस साइड को दिखाते हैं। आप देखिए, इस ट्रायंगल के एक साइड है ओडी है, इसका ओडी है, और तुम ध्यान दो ओडी उसका भी एक साइड है। तो जब ओडी इसका भी एक साइड है, ओडी इसका भी एक साइड है, तो और अच्छे से बराबर होगा, ये दोनों का कॉमन है। नहीं बात समझे? जैसे इस घर, इस कमरे का ये दीवार और उस कमरे का ये दीवार, दोनों अलग अलग का भी हो सकता है, बल्कि और बढ़िया से बराबर होगा। इसमें और उसमें कुछ 19-20 हो भी सकता है, लेकिन इस दीवार, इस कमरे का इस दीवार, उस कमरे का यहाँ से ये दीवार कभी छोटा बड़ा हो सकता है कि वहां से नाम पे कुछ और आ रहा, वहां यहाँ से नाम पे कुछ और आ रहा, तो कभी नहीं होगा, बल्कि वो और बढ़िया से बराबर होगा। क्या ख्याल है? तो इस ट्रायंगल का एक साइड ओडी, उस ट्रायंगल का एक साइड ओडी, दोनों बराबर है। इसको लिखते हैं ज्योमेट्री के भाषा में क्या, कि ओडी इज कॉमन, ओडी इज कॉमन, मतलब ओडी दोनों में कॉमन है, इसलिए ओडी और ओडी दो बल्कि और बढ़िया से बराबर है। तो आपका ये साइड भी खत्म हो गया, अब बच गया एक एंगल। जी बराबर होगा, आपके लॉजिक के बाद जा रही कि नहीं? ओडी ओडी के बराबर होगा ना भाई, नहीं होगा? तो इसीलिए के बराबर बाहर चल जाता है, बच गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, एक एंगल दिखाना हम लोग को, ठीक है? एक एंगल दिखाना है। हम तुमको बता रहे, देखो ये वाला एंगल नाम क्या देंगे इसका हम लोग? ओ, ओडी नहीं लेते, एडीओ लेते हैं, एक ही बात है, एडी ओ, एंगल एडीओ बराबर होगा एंगल बी डी ओ। ये क्यों बराबर बोल रहे हैं हम? इस एंगल को इस एंगल के बराबर क्यों बोल रहे हैं? क्या वजह बोलने का? हम यहाँ एंगल बन रहे, यहाँ बन रहे, यहाँ बन रहे, इन दोनों के बारे में क्यों बराबर नहीं बोल रहे? इसी के बारे में बराबर क्यों बोल रहे? तो याद किए शुरू में कि हम लोग ओडी को माना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर माना है। जब परपेंडिकुलर माना है तो दो एंगल रहेंगे, भैया के दोनों बराबर नहीं होगा। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, क्या इसलिए बराबर बोल रहे हैं कि ओडी जो है, ओडी जो है वो परपेंडिकुलर टू किसके, ए बी पे। बगल में रीजन भी लिख दिया, यहाँ पर रीजन ये बराबर क्यों है, क्योंकि डी जो है, डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी।
तो इसका भी रीजन लिख दिया क्यों लिख रहे हैं, इसका भी रीजन लिख दिया क्यों लिख रहे हैं, इसका भी रीजन लिख दिया क्यों लिख रहे हैं। अब एक ट्राइंगल में दो साइड एक एंगल आपस में क्या हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। जब ये दो चीजें, तीन चीजें आपस में ट्राइंगल बिल्कुल बराबर हो गई तो ट्राइंगल में क्या बन जाता है, जुड़वा ट्राइंगल, यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल जो है अब हर तरीके से बराबर है, जो नहीं मिलाया वो भी बराबर है। इसका मतलब होता है जो धैर्य हमारा ऐसा, इसका मतलब होता है हर तरीके से बराबर है। हालांकि हमने क्या मिलाया, हमने मिलाया इस ट्रायंगल का ये साइड, 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 इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, लेकिन बाकी बहुत कुछ नहीं भी तो मिलाया है। तो जो नहीं मिलाया वो भी, अब जो नहीं मिलाया अब वो भी बराबर है। इसको इस तरह से लिखते हैं कि ये ट्रायंगल जो है हर तरीके से बराबर है, यानी बिल्कुल ही कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। जब ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, जब ये ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये ट्रायंगल जो आपस में हर तरीके से बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है ओ बी और ओ ए भी बराबर होगा। जब ट्रायंगल ही बराबर हर तरीके से हो गया, उसका हर कुछ बराबर होगा, ट्रायंगल पूरा जुड़वा हो गया, तो इस ट्रायंगल का एक साइड ओ है, इसका एक साइड ओ बी, ये भी बराबर होगा या नहीं होगा, बोलिए। तो ये ओ ए और ओ बी भी बराबर हुआ, क्यों 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 क्यों, बिकॉज साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के साइड्स है। बोलो हाँ, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों को ले लिया। अब वही काम आपको सेम काम इसमें करना है। किसमें करना है, ऐसे ही करना है, देख के बिल्कुल सेम ऐसे ही छपेगा। आप खुद से बोल सकते हैं कौन ट्रायंगल लेंगे, बोलिए हम लोग अभी इसका नाम क्या लेंगे, बी ओ ई ले। अब इन ट्रायंगल बी ओ ई, जब ये लिख लिए समझ लिए तो ये आप देख के भी लिख सकते हैं ऐसे, बी ओ ई एंड ट्रायंगल सी ओ ई ले लिया। तो पहले क्या लिखा था हम, ए डी या बी डी बराबर, यहां कौन बराबर होगा, बीई, बीई इक्वल टू ई सी होगा। देखिए सेम सही लग रहा, तो क्या लिखेंगे, ओ ई बराबर है, हो रहा है अपने आप हो रहा। देखिए एक बात समझ लीजिए, बाकी अपने आप लिख पा रहे हैं। एंगल किसको लिखेंगे, इसको और इसको लिखेंगे। बोलिए कैसे लिखेंगे एंगल को हम लोग, एंगल ओ बी ने बी ओ बी ई ओ बोलो, एक ही बात है। मतलब तुम अगर ओ ई बी बोलो तो भी यही बात है, बी ई ओ बोलो तो भी यही बात है। हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि जो तरीके यहाँ फॉलो किया उधर हम यहाँ फॉलो करते हैं। तो क्या होगा आपका, बी ई ओ बराबर एंगल सी ई ओ बराबर। अब यहां पर क्या लिखेंगे हम रीजन, यहाँ क्या लिखा था, डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी का, यहाँ क्या लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा ओ डी दोनों में कॉमन, यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ई दोनों में कॉमन है। यहाँ पर ये एंगल दोनों बराबर क्यों लिखा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओ ई बी सी पर परपेंडिकुलर। तुम देखो ये तुम लिखे हो, ये तुमको याद करना ही नहीं पड़ा, है ना। खूबसूरत बात, बहुत मेरी बात समझ रहे, फिर पूछ रहे डाउट है कुछ, क्लियर है। ये तुम लिख लिया, तुमको 30% याद है, तो अगला 30% तुम ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर ट्रायंगल क्या लिखेंगे, बी ओ ई बराबर है हर तरीके से किसका, सी ओ ई, बोलो हाँ। तो जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोला था तो इसको और इसको बराबर बोला था। अब इन दोनों को बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट, तो ये वाला और ये वाला बराबर होगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो क्या लिखेंगे बोलिए आप, क्या लिखेंगे बोलिए आप, ओ भी बराबर, ओ भी बराबर, यहाँ रीजन क्या देंगे, साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बोलो बात समझ में आ रही है। इसको हम बक्सा में घेरते हैं, क्यों घेरते बता रहे भी हम। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई, आपके थ्योरम का 80% थ्योरम खत्म हो गया।
अब बचा 20 में लास्ट 4 लाइन में थ्योरम प्रूव होगा। अभी यहाँ तक अगर आपको डाउट है तो आप बोल दीजिए। और हाउस तक 2 मिनट रेस्ट लेते हैं। देखिए थ्योरम में, ज्योमेट्री में, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने का, यानी बिल्कुल एक जैसा बराबर साबित करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि किसी दो ट्राइंगल में 3 साइड को बराबर दिखा दो तो उसको बोलते हैं एस एस एस, यानी वो तीनों ट्राइंगल बिल्कुल हर तरीके से बराबर है। बोलने का एग्जाम्पल आपको देते, मान लीजिए आप एक ट्राइंगल बनाए, आप 3 साइड लंबाई लिए, एक 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए। अब 6, 7, 8 सेंटीमीटर का ट्राइंगल बना, आप बना दिए। ये भाई भी जो है बाबा पीछे मुंह जरा टेढ़ा हो गया है, ये भी क्या किया है, 6, 7, 8 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल बनाएगा अपने कॉपी में। आप भी बनाए अपने कॉपी में। आप बताइए किसका ट्राइंगल बड़ा, किसका छोटा होगा? बोलिए कितना बड़ा, हर तरीके से बराबर होगा या देखने में बराबर होगा? इसके कॉपी में जगह लेगा, आपका कॉपी वही जगह लेगा, यही ना? मतलब यही तो बात बोल रहे हैं हम। जब ट्राइंगल के 3 हेड बराबर होंगे, इसका जो जो आप लिए वो ये लिया तो ट्राइंगल बराबर बनेगा। इसी को तो बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक तरीका ये हुआ, मान लो आप एक ट्राइंगल बनाए जिसका एक एंगल 60 डिग्री है, एक 30 डिग्री है, और एक मान लेते हैं आप एक 90 डिग्री है। ये भी ट्राइंगल बनाया, एक 60 डिग्री है, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप लिए अलग अलग डिग्री, 60, 30, 90 ये भी ले, 60, 90 आप भी लिए, 180 डिग्री हुआ टोटल मिला करके। तो जो ट्राइंगल ये बनाया था, जो ट्राइंगल आप बनाएंगे वो भी देखने में वो सेम है, यानी तीनों ट्रायंगल आपस में बराबर, एंगल बराबर, तो ट्रायंगल बराबर बनेगा। वैसे ही आपको ट्रायंगल दिया, इसको ट्रायंगल दिया, इसको भी 2 साइड दिया, आपको भी 2 साइड दिया, इसको भी बोला एंगल दिया, आपको भी सेम एंगल दिया। तो इसका भी 2 साइड जो ट्रायंगल का, आपका भी 2 साइड जो ट्रायंगल का होगा, इसका जो एंगल होगा, आपका जो एंगल होगा, आप लोग सेम सेम बनाएंगे अलग अलग। तो जब ट्रायंगल बन के सामने मेरे सामने आएगा तो ट्रायंगल क्या रहेगा? बशर्ते है कि आप लोग ट्रायंगल डी से बनाए हो तो, ठीक है ना? तो मान के चलते ट्रायंगल डिस्क से बनाएंगे और ट्रायंगल देखने में सेम लगेगा, अलग अलग लगेगा, उसी को बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। वही यहाँ पर साबित किया है इन दोनों ट्रायंगल में कि ये ट्रायंगल में 2 साइड और एंगल आपस से बराबर। ये ट्रायंगल तुम बनाए, ये ट्रायंगल ये लड़का बनाया, साइड दोनों का सेम और एक एंगल बराबर है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ऐसे और भी है, 2 एंगल और एक साइड, मतलब एस एस ए है, ए है, ए एस है, और एक तो कौन हम लोग का एस ए एस है, सांस को लेकर प्रूफ। बोलो बात समझ में आ रही है? अभी आगे जो लास्ट टाइम करेंगे उसमें आपका डाउट और क्लियर होगा, मन करेगा कुछ खिला दीजिएगा, पता नहीं करेगा ना, ठीक है? तो तुम देखो यहाँ पर, यहाँ तो बात समझ में आई है। अभी हम कौन 2 ट्रायंगल को लिया, इस 2 ट्रायंगल को लिया और इसको 2 ट्रायंगल को लिया। बात ध्यान दीजिएगा, अब किसको लेने वाले हैं हम लोग? इन दोनों को लेने वाले हैं, ठीक है? अच्छा ये पर उससे पहले काम देखिए, ओ ए बराबर ओ बी का है, ओ ए बराबर, यहाँ देखो फिर बोले समझ नहीं आया, ओ ए बराबर ओ बी का है और ओ बी बराबर ओ सी का है। जब ओ ए बराबर ओ बी है और ओ बी बराबर ओ सी है तो हम बोल सकते हैं ओ ए और ओ सी आपस से बराबर होगा, क्योंकि दोनों में तो ओ बी कॉमन है। जो ओ बी की लंबाई है वही ओ ए की लंबाई है, जो ओ बी की लंबाई है वही ओ सी की लंबाई है। जब दोनों में ओ बी कॉमन है तो ओ ए और ओ सी बराबर नहीं होगा। हाँ यार जबरदस्ती जगह कुछ बोलने का नहीं समझ आया? हम एग्जाम्पल लेंगे, बस बरस का एग्जाम्पल है, तो जितना एग्जाम्पल है जब समझ जाएगा आगे नहीं जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई है? नहीं समझे? अरे बोलो, हाँ तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ तुम तो गुरु ध्यान देना ना, बिल्कुल चिड़िया। तो इसका नाम अगर 1 दे दे, इसका नाम अगर 2 दे दे आपको समझने के लिए, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 टू हम लिख सकते हैं क्या कि बाबू देखो ओ बी और ओ सी, सॉरी 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 सॉरी, ओ ए बराबर ओ सी का होगा। हाँ या नहीं बताओ? हाँ या नहीं बताओ? इसको 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 तुम स्टार मार के रखो ऐसे, क्यों? अभी आपको समझ में आएगा। तो इतना जो हम लोग काम किया ना, उस काम से हम लोग क्या कहां तक पहुंचे कि ओ ए और ओ सी भी बराबर। ओ ए कौन सा आपका? ये वाला। ओ सी कौन सा आपका? ये वाला। तुम देखो इस ट्राइंगल का इसका एक रिलेशन मिल गया कि ओ ए ओ सी के बराबर है ना? अभी आगे चलते हैं। अब कौन ट्राइंगल लेना हम लोगों को? बताओ बताओ, अब ट्राइंगल क्या लेना हम लोगों को? इन ट्राइंगल ए ओ एफ एंड, वे कहा बोल रहा है,
सी एफ ओ ना लेंगे अभी, दोनों ट्रायंगल लेंगे। क्या बताओ? अच्छा सी ओ एफ ले ले, चलो ले लो सी ओ, सी लिख भी नहीं किया, सी ओ एफ कौन ट्रायंगल? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में से हम बोल सकते हैं कि जैसे यहां बोला था हम, यहां कैसे बोलेंगे? बोलो 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 बोलो, ए एफ बराबर है एफ सी का, क्यों बराबर है ये? क्यों बराबर है ये ए एफ सी क्यों बराबर? क्योंकि माना है कि एक तो मिड पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब देखो ओ एफ, इसका ओ एफ इसके लिए भी ओ एफ उसके लिए भी है, तो क्या बोलते हैं ओ एफ दोनों में कॉमन है। अब बच गया तीसरा वाला, वो क्या साबित करना हमको? लेकिन हम तो यहाँ पर, यहाँ इन दोनों में क्या कहते हैं, इसको इसको एंगल बराबर बोला था ना, क्योंकि 90 डिग्री था। यहाँ तो हम नहीं बोल सकते दोनों बराबर है, क्यों बराबर बोल नहीं सकते हैं? क्योंकि हमको वही तो साबित करना है, जब वो मान ही लेंगे तो साबित कहाँ रहा? हमको यही साबित करना है कि दोनों एंगल बराबर होगा, दोनों बराबर होगा मतलब परपेंडिकुलर है ना, ये तो प्रूव करना था। ये दोनों को बराबर है मान नहीं सकते, दोनों से यहाँ पर इसको बराबर माना ना, इसको बराबर माना, इसको बराबर नहीं माना। इसको बराबर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हम ये मान लिया था ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन ये वाला सिर्फ बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर नहीं माना था। नहीं माना तो हम इसको दोनों को बराबर नहीं बोल सकते, बल्कि हम लोगों को यही तो बराबर प्रूफ करना है। बोलो बात समझ आ रही है? तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित कैसे करें तब सर? तब तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसका एक साइड इसके बराबर, इसका एक साइड इसके बराबर है, इसके बराबर है, इसका एक साइड और बराबर है। पहले बात समझ लो, ये वाला इसके बराबर हुआ, यहाँ लिख दिया, ये वाला इसके लिए, ये वाला उसके लिए बराबर हुआ, तो अब बच गया मेरा दो साइड तो हम बराबर प्रूफ कर दिया। लेकिन एक चीज और बाकी रह गया जिससे साबित होगा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। क्या हम बोल रहे हैं? कि हम बोल रहे हैं कि ओ ए और ओ सी भी बराबर है, ओ ए ओ सी भी बराबर है। सर ये नतीजा आप कहां से निकाले? ये नतीजा यहां से निकाले, है ना, स्टार लगा के रखा जो, यानी यानी इतना जो ड्रामा किया किसके लिए? हम लोग इसी ओ ए और ओ सी को बराबर साबित करने के लिए, ये ना। तो अब क्या हो गया, इस दोनों ट्रायंगल में तीन साइड बराबर है। जब बता रहे आप लोगों को कि आप भी जो लिए आप भी वही लिए, ट्रायंगल बनाएगा सेम बनेगा। तो यहाँ पर क्या भाई, दो मतलब इस ट्रायंगल के तीनों साइड और इसका तीनों साइड एक दूसरे के आपस में बराबर है। जब दोनों का साइड्स आपस में बराबर है एक दूसरे का, तो ट्रायंगल क्या होगा? सेम बनेगा। सेम बनेगा मतलब कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल सेम बनेगा तो हर कुछ सेम होगा, हर कुछ बराबर होगा, जो नहीं मिलाया वही बराबर होगा। मतलब क्या? ये वाला एंगल इसके बराबर, 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 ये वाला एंगल इसके बराबर। अरे बोलना, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, यही तो प्रूफ करना था। हो गया ना? जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल लिखा है अच्छी बाबा, ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ए ओ एफ बराबर होगा ट्रायंगल सी ओ एफ का। जब ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो जो नहीं मिलाया वो भी बराबर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो गया। तो नाम क्या उसका है? ए एफ ओ बराबर होगा सी एफ ओ के ना। देखो यही तो प्रूफ करा, देखो आंसर पहले लिखा था, है ना, प्रूफ हो गया। तो इससे साबित हुआ कि एक ट्रायंगल का तीनों, अच्छा ये जो एंगल बराबर साबित हुआ, इसका मतलब बराबर होने का मतलब क्या हो रहा? ओ एफ परपेंडिकुलर हो गया। जो ओ एफ परपेंडिकुलर हो गया तो ओ एफ क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ से ये भी साबित हो गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ एफ, ओ ई और ओ डी तीनों यहाँ का नुकता होगा। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये तो मेन ढांचा बना दिया, ऊपर कुछ जोड़ने का नीचे कुछ जोड़ने का, वो आप लोग उर्दू को देख के लिख लीजिएगा। वैसे मेरे पास लिखा हुआ उर्दू होगा तो हम लिखा हुआ भेज देंगे आपको। क्या ख्याल है? बोलिए। ठीक, तो कुछ सवाल पूछेगा पाउस कीजिएगा, ठीक है? तो पूछेगा बोलने वाला सेव नहीं कीजिएगा, वहां से रजिस्टर दीजिए।